पीलीभीत में 1 मई 2024 को राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में समाज के उत्थान परिवर्तन जागृति लाने के उद्देश्य से दिल्ली से पधारे श्री डालचंद आर्य शैक्षणिक एवं सामाजिक परिवर्तन संगठन महामंत्री, भारत सरकार क्लास 1 रिटायर्ड गजिस्टर्ड ऑफिसर नंदकिशोर बागड़ी और रिचपाल डावला का पीलीभीत में पधारने पर ढानका समाज के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा गंगा मैरिज पैलेस में स्वागत किया गया और समाज के उत्थान और शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने और पाखंड नशे के प्रति त्याग की भावना को तेज करने के उद्देश्य से मीटिंग का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं हिंद न्यूज़ से देशराज डावला की रिपोर्ट। फिर उस सीट पर भी बैठना होगा जो सीट आपको अलॉट की है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि हमने शिक्षा हासिल करने के बाद अपने अधिकार कैसे प्राप्त करने, वो तरीका क्या है, वो तरीका हमें जानना होगा। अगर हमने उस तरीके को जानकारी नहीं पता तो हम अपने अधिकार भी नहीं मिलेंगे, हमें न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमें दुखों की प्राप्ति होगी, दुख मिलेगा। जो मैं रिचपाल डावला, परम बुद्ध रिपब्लिकन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। मैं यहाँ आज पीलीभीत में हमारे समाज की मीटिंग के उद्देश्य से आया हूँ और जो उद्देश्य है, जैसे हमारे बच्चे, आज के युवा जो 8वीं 10वीं या पहली दूसरी से वे स्कूल को ज्वाइन नहीं करते, अपने माँ बाप की कमजोरी के कारण या किसी भी कारण के, जो आज जो धर्मवीर जी ने गंगा पैलेस में प्रोग्राम रखा है, इसी उद्देश्य से कि हमारा समाज में आगे शिक्षा के आधार पे, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे ना, तब तक हमारा समाज यूं ही पीछे जाता रहेगा। और इसका एक ही उद्देश्य है, सिर्फ शिक्षा। हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सर्विसमैन हैं, भाई अपने पड़ोसी को समझाएं भाई पढ़ाई एक वो शेरनी का दूध है, जो पिए, जो पढ़ेगा वो दाढ़ेगा, जो शेरनी का दूध पिएगा वही दाढ़ेगा, ताकि कहीं भी जाके, कहीं भी माने देश प्रदेश में कहीं भी जाएगा तो वो उसको बोलने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इसलिए आपके राजस्थान में हम हमारे नंदकिशोर जी और कई अपने चेहरे हैं जो आपके सामने हैं, और हमारा फिर यही उद्देश्य है। हम बार बार कहते हैं कि हम भूखे रह जाएं, नशे से दूर रह के, जब तक नशा करेंगे ना तो हम अपने बच्चे पढ़ा ही नहीं सकते। मेन बात तो ये है, क्योंकि नशे के लिए हमारे पास पैसे आ जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं आएंगे। इसलिए तो नशा तो बिल्कुल भी न करें तो अच्छा है। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय कबीर, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जी सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम नंदकिशोर बागड़ी, दिल्ली से पीलीभीत में पधारने का मुझे अच्छा अवसर प्रदान हुआ है। समाज के बुद्धिजीवी, शिक्षित वर्ग
और हाँ, वर्ग से मेरा यहाँ मुलाकात हुई, लोगों से मिल कर के मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मिलनसार लोग हैं, बहुत सहयोगी हैं और हमारी बात को सुन कर के हमें यहाँ से प्रेरणा भी मिलती है और इनको भी हम कुछ बताने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेरा एक संस्थान है श्री डालचंद आर्या शैक्षणिक एवं सामाजिक परिवर्तन संगठन, जिसका मैं महामंत्री हूँ और मैं भारत सरकार से क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर रिटायर हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, मेरा समाज बड़ा शोषित है, बड़ा कमज़ोर है और आर्थिक आधार पर बहुत पिछड़ा हुआ है। इस समाज को हम अच्छा अवसर प्रदान करें, उनको अच्छे रास्ते पर लेके जाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें, उनको सरकार की योजनाओं से अवगत कराएं और उन्नति की तरफ हम जितना अग्रसर हो उतना हम बताएं। हमने देखा है राजस्थान से बाहर के लोग काफ़ी शिक्षित हैं, काफ़ी अच्छी नौकरियों पे हैं और अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। उसका कारण था शिक्षा। बाबा साहब ने शिक्षा पे काफ़ी अच्छा जोर दिया। उसने जो अंधविश्वास और बलि प्रथा, नशाबंदी, उस पर काफ़ी अच्छा काम किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया। जिन लोगों ने उसका अनुसरण किया वो लोग आगे चले गए और जो अंधविश्वास में फंसे, नशाबंदी में फंसे और कुप्रथा में पड़े वो लोग पीछे हट गए। हम बलि प्रथा, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। हम देख रहे हैं जिस देश के अंदर स्कूलों की छत टपक रही है, मंदिरों में सोने के कलश है ना वहाँ पर रखे हुए हैं और वहाँ पर लोग मूर्ति पूजा चढ़ावा देते हैं, वो देश कैसे तरक्की कर पाएगा। हमारे को स्कूल चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए। जिस दिन इस समाज की युवा वर्ग मंदिरों को छोड़कर पुस्तकालयों की तरफ बढ़ेगा, उस समाज को कोई ऊपर उठने से रोक नहीं सकता। तो ये सच्चाई है। शिक्षा ही एक अच्छा माध्यम है जिससे हम कुछ कर सकते हैं। तो बाबा साहब ने भी कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। सफलता का रास्ता संघर्ष से ही निकलता है। बिना संघर्ष हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। या कोई बता सकता है जिस आदमी ने संघर्ष ना करा हो उसको सफलता मिली हो? बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। हम उन्हें अगर प्रेरित करेंगे, हम पढ़ें, शिक्षित बने, संगठित बने, एकजुट होकर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें। बाबा साहब ने संविधान में अनुच्छेद 13 में हमें पूरे अधिकारों के बारे में लिखा है। हमें संविधान को पढ़ना चाहिए। उस अनुच्छेद 13 में हमें क्या क्या अधिकार मिले, उन अधिकारों को हमें जानना चाहिए। जब हम अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे तभी हम कुछ आगे डिमांड कर सकते हैं। उसकी मेरा अनुरोध है सबसे, बाबा साहब के संविधान को पढ़ें, हम शिक्षित बने, संगठित रहें, संगठित रहें। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। नमस्कार। धन्यवाद सर।